नमस्कार। देश के आम चुनावों के मद्देनजर बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों पर डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने बिहार के बेतिया में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभा में परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार ही राज्य के युवाओं का सबसे बड़ा गुनाहगार। संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर हुआ अत्याचार, घटना से पूरा देश शर्मसार। पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुनाई आप बीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में की यात्रा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों के दिल्ली विधानसभा से निलंबन को किया रद्द। विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट में का किया था रुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 23 के लिए उन्होंने प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी किया सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध हुए हैं और मजबूत। और आइए अब शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से संबंधित मामले में भविष्य में किसी भी तरीके के बयान देने से पहले सतर्कता बरतने को कहा है। एडवाइजरी में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने को भी जरूरी बताया गया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को, कितना महत्वपूर्ण है ये? ऋषि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? का और राहुल गांधी के लिए इस मामले में एक बड़ी चुनौती है कि अब उन्हें अपने भाषणों में इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो भी वो भाषण दें, कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर या जो अन्य स्टार प्रचारक हैं दूसरी पार्टियों के या जो बड़े नेता हैं उनको लेकर उन्हें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के मसले पर चुनाव आयोग ने उन्हें एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो ऐसा ना करें। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को लेकर जो राहुल गांधी ने बयानबाजी की थी उसको लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी और नवंबर में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, कारण बताओ नोटिस, और उसमें अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद हमने देखा कि दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी इस मामले में चुनाव आयोग को कहा गया कि भाषाई मर्यादा को लेकर चुनाव आयोग इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करे ताकि इस तरीके की बातें भविष्य में ना दिखाई दें। और इस मसले में हमने देखा कि 1 मार्च को चुनाव आयोग ने एक सामान्य एडवाइजरी सभी राजनीतिक दलों को, स्टार प्रचारकों को और उम्मीदवारों के लिए जारी की, जिसमें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखने के लिए साफ साफ संकेत दिए गए। लेकिन इसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को चेतावनी एक बार दी जा चुकी है तो वो सामान्य चेतावनी होगी, लेकिन अगर उसने मर्यादा का पालन नहीं किया तो दूसरी बार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और उसका सामना करना पड़ सकता है। तो यानी कि अब राहुल गांधी को
ये एडवाइजरी के माध्यम से चेतावनी दे दी गई है। यानी अब उन्हें भविष्य में इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग का ये फैसला। 1 मार्च के फैसले में आयोग सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो उसी क्रम में राहुल गांधी के लिए चेतावनी भी दी गई है कि वो ऐसा ना करें। जी निश्चित तौर पर तो राहुल गांधी के लिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक बार अगर एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसको सामान्य तौर पे देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर होता है तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार इस तमाम बातचीत के लिए। राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बारासात में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि भाजपा नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। संदेश खाली मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों की बहन बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं और इस व्यवहार से बंगाल समेत देश भर की महिलाएं आक्रोश में हैं और नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार न तो बहन बेटियों की सुरक्षा दे सकी है और न ही महिलाओं का भला कर सकती है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। और प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर टीएमसी और इंडी गठबंधन पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडी गठबंधन के सारे नेता बौखला गए हैं और इसी वजह से इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। विपक्ष को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर गरीब, किसान, नौजवान, बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने महिलाओं से पश्चिम बंगाल समेत देश भर में इंडी गठबंधन को हराने और कोने कोने में कमल खिलाने की अपील भी की। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जनसभा में संदेश खाली की घटना को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, बल्कि उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक महिलाओं ने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई और प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की बातों को बेहद धैर्यपूर्वक सुना और उनके दर्द को महसूस किया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर मौजूद हैं। समीर जी, आज का जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से भी कि उन्होंने महिलाओं को न सिर्फ संबल दिया बल्कि
उन महिलाओं से भी मुलाकात की जो इस संदेश खाली की घटना में पीड़ित रही हैं। क्या संदेश आज पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए है प्रधानमंत्री की तरफ से, और क्या किस तरह से इसको समझना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से आज बारासात में जहाँ रैली की थी वह उत्तर 24 परगना का एक जिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी देश की जनता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बारासात की रैली पर जाएंगे या बंगाल में रैली करेंगे तो संदेश खाली को लेकर सिर्फ बंगाल की महिलाओं को नहीं, पीड़ित महिलाओं को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को संदेश देंगे। और आज प्रधानमंत्री ने वही काम किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आप देखिए कि संदेश खाली से महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने बारासात गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर अपराधी तय नहीं करते कि पुलिस तय नहीं करती कि अपराधी को कब गिरफ्तार करना है, अपराधी तय करते कि उन्हें कब सरेंडर करना और कब गिरफ्तार होना है। और शाहजहां शेख के मामले में आप देखिए आज की घटना है कि हाईकोर्ट कह चुका है कि उसे आप सीबीआई को सौंपिए और पश्चिम बंगाल की सरकार उसे सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं है, कोर्ट का अवमानना कर रही है। आज शाम को अभी तक सीबीआई के अधिकारी बंगाल में डटे हुए हैं और वहां पुलिस शाहजहां शेख को सौंप नहीं रही है। तो वह क्यों नहीं सौंप रही है? वह इसलिए नहीं सौंप रही है सीबीआई के पास कि बंगाल के सारे राज शाहजहां शेख के पास है, ममता सरकार के, और एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां बंगाल की महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे उस अत्याचार और वहां पे जमीन का जो कब्जा किया गया है, जो करप्शन किया गया है, जो महिलाओं को प्रताड़ना दी गई है, वह सिर्फ शाहजहां शेख तक ही सीमित नहीं है। अगर पूरी इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो इसमें कई और बड़े सफेद पोश ममता बनर्जी की सरकार के कई मंत्री, कई विधायक और कई सांसद इसमें लपेटे में आएंगे। और इसी कारण ममता बनर्जी सीबीआई के हवाले शाहजहां शेख को नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा आज की रैली के अंदर कि पूरा देश शर्मसार हुआ है जो संदेश खाली में हुआ उसके लेके, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश की महिलाओं को ये देखना चाहिए कि बंगाल के अंदर किस तरीके से महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुझे लग रहा है इस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल का दौरा करेंगे जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। बंगाल की महिलाएं इस बार बंगाल की अस्मिता के लिए और जो माँ, माटी और मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, उसको सबक सिखाने के लिए इस बार मतदान करेंगे। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो 40% वोट और 18 सीटें मिली थी, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर 45% से ज्यादा वोट और 30 सीटें मिलने जा रही है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा होगा और वह ये बता देगा कि बंगाल की महिलाएं किसके साथ है। जी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है लोकसभा चुनावों में। आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a finish. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं,
हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार पहुंचे और वहां बेतिया में विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े हुए कार्यों में और भी तेजी आ गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार मिले। आरजेडी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की और प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया और किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। और पीएम ने कहा कि एक तरफ नया भारत बन रहा है तो दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे है। प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर उनकी बयानबाजी पर भी पलटवार किया। परिवार को लेकर दिए गए बयान का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आज अगर बापू, लोकनायक या बाबा साहब होते तो उन्हें भी इंडी गठबंधन वाले कटघरे में खड़ा कर देते। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू, जेपी, लोहिया, बाबा साहब आंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसमें पूर्वी भारत के राज्यों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। 2 दिनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा की जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने 400 पार के संकल्प को किस अंदाज में लोगों के सामने रखा, आइए देखते हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए, सबकी प्रेरणा चाहिए, सबकी सीख चाहिए, लेकिन इसके लिए एनडीए सरकार का 400 पार होना उतना ही आज जरूरी है कि नहीं है? कितना विकसित भारत विकसित बिहार के लिए पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है,
हर माता बहन कह रही है, अब की बार उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार। तो इस वक्त की जो खबर है वो ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ की, शेख शाहजहां को सीबीआई की हिरासत मिल गई है और हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की कस्टडी का निर्देश दिया था और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई है। तो बड़े दिशा निर्देशों के बाद कहा जाए, संदेश खाली के मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां को हिरासत में ले लिया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शेख शाहजहां की कस्टडी का निर्देश दिया था हाईकोर्ट ने और उसके बाद सीबीआई को आज अब से थोड़ी देर पहले शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई है। तो ये भी एक खबर है। अभी हमारे मेहमान समीर चवगांवकर जी इसका जिक्र कर रहे थे। समीर चवगांवकर जी के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। समीर जी, आप अभी इसी का जिक्र कर रहे थे कि अभी तक कस्टडी तक नहीं मिली है, तो किस तरह से जो पूरा घटनाक्रम है वो आपने देखा और निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला भी है, कई सारे लोगों को शर्मसार करने वाला भी है, क्योंकि देश की राजनीति की दिशा पर भी जब चर्चा होगी तो इन सारी घटनाओं का जिक्र होगा। फिलहाल जो पूर्वी राज्यों का प्रधानमंत्री का दौरा रहा और 370 प्लस 400 की जो बात हुई, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को और किस तरह से देखते हैं 370 और 400 का ये जो नारा है कितना करीब पहुंच रही है एनडीए उसके? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इस समय पूर्वी भारत के 4 राज्य है, तो 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। पूर्वी राज्य के 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें बंगाल आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है और उड़ीसा आता है। इन 4 राज्यों से मिलाकर 117 सीटें लोकसभा की आती है और सबसे ज्यादा जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने वो उड़ीसा है, जहां नवीन पटनायक जी की सरकार है, बंगाल है जहां ममता जी की सरकार है और झारखंड है जहां हेमंत सोरेन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आ गए तो वह एनडीए की सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का यह आलम है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने के बाद भी वहां पर जबरदस्त स्तर से खबर आ रही है कि बंगाल की 42 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और इस पहली बार होगा जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। बिहार में सबको पता है कि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी का कितना बेहतर प्रदर्शन रहा था, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीती थी। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करेगी। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी, मुझे लगता है, और कांग्रेस को और जेएमएम को 1-1 सीट मिली थी। इस बार पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीतने के लिए जा रही है। उड़ीसा में जरूर नवीन पटनायक से थोड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन फिर भी उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 के करीब सीटें जीत सकती है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही है। जहां पर विपक्ष की सरकार है वो इतने भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि वहां की जनता को भी लगता है कि अब उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नेता उनके राज्य में भी आना चाहिए। आप देखिए हेमंत सोरेन ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया और झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में चले गए। बिहार में तेजस्वी यादव के जब सरकार में थे नीतीश के साथ तो किस तरह के उन्होंने अपना परिवार चलाया और लालू ने किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया था पूरा देश जानता है। इसके अलावा बंगाल में देखेंगे तो संदेश खाली की जो घटना होगी और जो मंत्री ममता बनर्जी के जेल में है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पूर्वी भारत के अंदर लगातार प्रचार का अभियान कर रहे हैं, आज बिहार के बेतिया में थे, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में और औरंगाबाद में 2 मार्च को रैली की थी। आपने खास बात कही कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जिस तरह से जो एक तरह से केंद्रीय चुनाव मुद्दा बन रहा है, यानी कि मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है, जनता निश्चित तौर पर अपने आप को इससे जोड़कर देख रही है। और आपने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं वहां भी जनता बहुत गौर से इन मुद्दों को देख रही है, प्रधानमंत्री को सुन रही है, समझ रही है और निश्चित तौर पर उस हिसाब से वोटिंग भी करेगी। बहुत शुक्रिया समीर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई को हिरासत मिल गई है शाहजहां शेख की, और इसके साथ ही साथ जो सियासत है वो भी गर्म है पश्चिम बंगाल में। इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे दिखाते रहेंगे इस कार्यक्रम में। बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।